देखो एक टेलर सीरीज होता है, जब हायर क्लासेस में जाओगे आप तो एक टेलर सीरीज होता है, वो पढ़ना है। और टेलर सीरीज क्या कहता है कि कोई फंक्शन को आप किसी भी फंक्शन को किसी पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो उसका। मेरा बात समझना, जैसे ये मान लो e टू दी पावर x का ग्राफ है, ठीक है। मैं ये सोचूंगा कि क्या कोई ऐसा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, जो इसके साथ एकदम लगभग हूबहू फिट बैठ जाएगा। क्योंकि पॉलिनोमियल का ग्राफ भी देखो ऐसा ऐसा होता है, इसी टाइप से कुछ होता है पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो क्या कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जो e टू दी पावर x के साथ एकदम फिट बैठ जाए? तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि e टू दी पावर x को और इस पॉलिनोमियल को कोशिश करते हैं इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 पे इक्वल करने का। अगर इसी पे फिट बैठ जाए एक पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ, हालांकि एग्जैक्ट नहीं फिट बैठेगा, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, ये इन्फिनिटी तक चले जाएगा। अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये है कि हम एक ऐसा ग्राफ ढूंढ रहे हैं जो e टू दी पावर x के ग्राफ के साथ लगभग मैच कर जाए और ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो। तो किसी भी फंक्शन से ज्यादा इजी होता है पॉलिनोमियल को सॉल्व करना, पॉलिनोमियल में कैलकुलेशंस करना। तो हम एक इसको बोलते हैं ग्राफ फिटिंग, है ना, कर्व फिटिंग। तो ये एक मान लो कोई फंक्शन है, हम सोच रहे हैं पॉलिनोमियल का ग्राफ भी कुछ इसी तरीके से होता है। जैसे मान लो cos x का ग्राफ ऐसा है ना, तो पॉलिनोमियल का भी ग्राफ ऐसा आता है लगभग। तो इसके साथ कोई फिट बैठ जाए ऐसा कोई ग्राफ, थोड़ा बहुत डेविएशन हो पर बहुत हद तक फिट बैठ जाए, ऐसा कोई ग्राफ हम ढूंढ रहे हैं। तो ई टू किसी भी फंक्शन को साथ किसी भी फंक्शन को किसी एक पॉलिनोमियल फंक्शन से अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है, अप्रोक्सीमेशन किया जा सकता है उसके साथ। अब ये अप्रोक्सीमेशन जितना दूर तक करते चले जाओगे उतना एक्यूरेसी बढ़ता चले जाएगा, इंफिनिटी तक करते चले जाओगे तो एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा। अब देखो इसका मैं पूरा एक्सप्लेनेशन अभी नहीं समझ पाओगे लेकिन जब मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जाऊंगा तो आपको ये बातें समझ में आने लग जाएंगी कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो देखो x इज इक्वल टू 0 पे मैं क्या करता हूँ, दोनों फंक्शन को मैं बराबर करने का कोशिश करता हूँ, e टू दी पावर x को और इस फंक्शन को। e टू दी पावर 0 1 है और ये 0 रखने से ये पूरा चीज 0 हो जाएगा, ये क्वांटिटी। तो a1 को a0 को तुम 1 रख लो, फिर e टू दी पावर x इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ऐसे। अब a1 क्या होना चाहिए, तो देखो ध्यान से, कोई फंक्शन कोई ग्राफ हम ले रहे हैं जो इसके साथ मैच कर रहा है, यहाँ पे इक्वल है, तो वो ग्राफ तो ऐसा भी भाग सकता है, ऐसा भी भाग सकता है। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो स्लोप है इस पॉइंट पे मैं उसको बराबर करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं स्लोप को बराबर करने का कोशिश करूंगा ये कर्व थोड़ा स्मूथ आ जाएगा, इसके साथ थोड़ा इसका मैचिंग जो है बढ़ जाएगा। टेंजेंट का स्लोप जब मैं इक्वल करूंगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वेट करूंगा, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जब मैं इक्वेट करूंगा तो a1 का वैल्यू यहां से 1 आ जाएगा। समझ आ रहे बात? अच्छा, जब मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है dy बाई डी एक्स होता है कि y किस रेट से चेंज कर रहा हूं। मान लो इस पॉइंट पे इसका बढ़ने घटने का रेट बहुत ज्यादा है और इसका बढ़ने घटने का रेट अलग है, समझना बात को। दो फंक्शन है f1x और एक फंक्शन है f2x, और किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पे दोनों इक्वल है, x इज इक्वल टू a पे दोनों का वैल्यू इक्वल है और रेट ऑफ चेंज भी इक्वल है उस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज भी इक्वल है। तो उसके आजू बाजू में चांसेस है कि दोनों फंक्शन लगभग इक्वल होगा। x इज इक्वल टू a पे उसका रेट ऑफ चेंज, बदलने का जो रेट है फंक्शन का, वो बराबर है। तो x इज इक्वल टू a के जस्ट नेबरहुड में दोनों फंक्शन जो चेंज हुआ होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज दोनों का इक्वल है, तो जस्ट नेबरहुड में देखा जाए तो लगभग इक्वल अमाउंट से बदलेगा, इक्वल अमाउंट का चेंज आएगा। जस्ट नेबरहुड में मैं बात कर रहा हूँ।
जैसे ही नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे वहां रेट ऑफ चेंज बदल जा सकता है, क्योंकि dy बाई डी एक्स तो वेरिएबल है ना, रेट ऑफ चेंज वेरिएबल है तो बदल जा सकता है। तो आगे पॉइंट का बात मैं नहीं कर रहा हूं, पर x इज इक्वल टू ए के जस्ट आजू बाजू में अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ चेंज लगभग बराबर, तो फंक्शन जो है इस पॉइंट पे तो बराबर होगा ही, आजू बाजू में भी थोड़ा बराबर होगा, थोड़ा दूर तक आजू बाजू में भी लगभग बराबर होगा। फिर dy बाई डी एक्स का भी अगर dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करें तो ये फंक्शन, और जैसे इतना डेविएशन है थोड़े दूर के बाद, ये डेविएशन ज्यादा है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी जब इक्वेट करेंगे तो ये डेविएशन और कमते चले जाएगा, ये डेविएशन और कमता चला जाएगा और कमता चला जाएगा, और इंफिनिटी तक अगर nth ऑर्डर इंफिनिटी तक ये सेकेंड ऑर्डर दो बार डिफरेंशिएट करो और दोनों को इक्वेट करो, मतलब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 और ये a1, और इस सब में x का टर्म आएगा 2a2x, तो x 0 रखोगे तो ये सब 0 आएगा, माने इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ a1 बच जाएगा इस पॉलिनोमियल का, और x की जगह 0 रखोगे तो, और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x की जगह 0 रखोगे तो e टू द पावर 0 यानी 1, यानी a1 भी 1 आ गया, तो 1 प्लस x प्लस अब आ गया a2x²। अब a2 फाइंड आउट करना है, तो फिर से डिफरेंशिएट करके, इसको भी फिर से डिफरेंशिएट करके थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे 0 पे, फिर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को, ऐसे करते चले जाएंगे तो ये कांस्टेंट्स का वैल्यू हमको मिलता चले जाएगा, और जितना दूर तक ये हम अप्रोक्सीमेशन करते जाएंगे एक्यूरेसी उतना बढ़ते चलेगा, ये ग्राफ उतना कम डेविएट होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इंफिनिटी तक उसको इक्वेट करेंगे तो ये ग्राफ लगभग इतना क्लोज आ जाएगा कि ये ग्राफ इसके साथ मर्ज कर जाएगा e टू द पावर x के ग्राफ के साथ। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, बहुत हायर कॉन्सेप्ट है कैलकुलस का, जिसमें दुनिया किसी भी फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को उसको एक तरीका ढूंढा गया पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ अप्रोक्सीमेट करने का, और इसके लिए हमको किसी भी फंक्शन को एक्सपैंड करके लिखना होता है, और इसको हम टेलर सीरीज के नाम से जानते हैं, ठीक है, जब इंफिनिटी तक जाएंगे तो टेलर सीरीज के नाम से हम इसको जानते हैं। तो जब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया तो देखा गया कि किसी भी फंक्शन को आप ऐसा लिख सकते हो, f of 0 f dash 0 into x divided by 0 factorial divided by 1 factorial plus f double dash x divided by 2 factorial into x square, फिर f triple dash x divided by 3 factorial into x cube, ठीक है, ये डिराइव भी कर सकते हो, फिर 4 बार डिफरेंशिएट करो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू x का पावर 4, तो इसी फॉर्मूले से जितना भी एक्सपेंशन है वो डिराइव किया गया है। ये फॉर्मूला हो गया आपका एक्सपेंशन का, इसको याद करिए, ये टेलर सीरीज इसको बोलते हैं। तो आपको जैसे मान लो tan x का भूल गए, अच्छा एक बात तो हमको ध्यान में है ही, क्या कि जब x टेंडिंग टू 0 है उसके लिए ही टेलर एक्सपेंशन हम लगाएंगे, x टेंडिंग इंफिनिटी के लिए क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि x टेंडिंग 0 में हमको मिनिमम पावर को कंपेयर करना होता है, तो मिनिमम पावर मान लो x है तो यहीं तक हम टेलर सीरीज खत्म कर लेंगे अपना अप्रोक्सीमेशन के लिए, x² है मिनिमम पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ तक हम खत्म कर लेंगे, आगे के बारे में नहीं सोचेंगे। x³ है तो है ना, x³ तक हम खत्म कर लेंगे, बाकी को हम 0 समझ लेंगे, मेरा बात समझ रहे हो। पर अगर x इंफिनिटी टेंड कर रहा है तो टेलर एक्सपेंशन वहां क्यों नहीं काम आएगा, क्योंकि कितना टर्म लिखोगे, लिखते लिखते तो थक जाओगे, x टू द पावर इंफिनिटी रहेगा हाईएस्ट पावर, उसको कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि x टेंडिंग इंफिनिटी में हम हाईएस्ट पावर को कंपेयर करते हैं, x टेंडिंग इंफिनिटी में हम हाईएस्ट पावर को कंपेयर करते हैं, तो x टेंडिंग इंफिनिटी टाइप वाले प्रॉब्लम में आपको टेलर सीरीज कोई काम नहीं आएगा, x टेंडिंग 0 वाले ही क्वेश्चंस में टेलर सीरीज आपको काम आएगा, उसमें एक्सपेंशन फॉर्मूला काम आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर बाय चांस ऐसा कभी क्वेश्चन होता है कि x टेंडिंग इंफिनिटी है पर उसको भी टेलर सीरीज से बनाना है,
तो आपको उसमें ये कहानी लगाना पड़ेगा कि x को 1/y से रिप्लेस कर दिए और जहां x इंफिनिटी टेंड कर रहा था वहां y 0 टेंड कर जाएंगे, क्योंकि y इज इक्वल टू जब 1/x हम मान रहे हैं तो x को जब इंफिनिटी रखेंगे तो ये 0 टेंड कर जाएगा। ये एक तरीका होता है, समझ आ रहा है बात? तो फिर से y 0 टेंड करेगा और फिर से आप टेलर सीरीज लगा सकते हो, एक्सपेंशन फॉर्मूला लगा सकते हैं। अभी देखो अगर हम e टू द पावर x का यहाँ से बात करें और इसको फॉर्मूले पे हम बिठाएं तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ 0 यानी e टू द पावर 0/0 फैक्टोरियल, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा e टू द पावर x, अच्छा fx अगर मान लो e टू द पावर x है, f डैश x क्या आएगा e टू द पावर x, f डबल डैश x भी क्या आएगा e टू द पावर x, f ट्रिपल डैश x क्या आएगा e टू द पावर x। तो f डैश x जो है e टू द पावर x और x के जगह 0 रखो तो e टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इनटू x, ये वाला प्लस f डबल डैश x फिर से e टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अगर देखोगे तो ये बन गया 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, आगे बनेगा ऐसा। तो किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन आप इस फॉर्मूले के हेल्प से लिख सकते हो, ये याद रखना, ये कॉपी में लिखिए। तो मान लो अगर हम भूल गए tan x का, मान लो हम भूल गए एक्सपेंशन, तो हम उतना ही तक कैलकुलेट करेंगे जितना तक हमको जरूरत है, जितना तक हमको जरूरत है उतने ही तक कैलकुलेट हम करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है ऐसा, साइन x ए था हम x कर दे रहे हैं, कंफ्यूज ना हो इसके लिए, ए से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा ही रहेगा। नीचे में साइन क्यूब x, ठीक है। अब देखो हमको कहां तक का जरूरत पड़ेगा, तो नीचे में मिनिमम पावर 3 जा रहा है ना, नीचे में मिनिमम पावर 3 जा रहा है एक्सपेंशन से। देखो इसको एक्सपैंड करके लिखोगे तो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल का पावर 3, तो मिनिमम पावर जो है वो 3 है यहाँ पे। तो ऊपर में भी मिनिमम पावर कितना चाहिए, मिनिमम पावर हम 3 तक, उसके जो आगे पावर होगा उन सबको हम नेग्लेक्ट करते चले जाएंगे। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन जो है वो हो गया x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, बाकी तो भूल जाओ। अब देखो tan x का बारी आया कि tan x को क्या लिखेंगे, तो देखो tan x को हम यहां से लिखेंगे इतना दूर तक, ठीक है, यहां तक tan x को लिखना पड़ेगा, tan x का एक्सपेंशन यहां तक, ठीक है, क्योंकि इसके आगे हम निगलेक्ट कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, tan 0 क्या होता है 0 बाई 0 फैक्टोरियल कितना 1, तो ये टर्म तो गया, ठीक है। अब tan x का एक्सपेंशन, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, fx है हमारा tan x, f डैश x क्या है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x अगर 0 रखोगे तो ये हो गया 1, f डैश 0 हो गया 1 के बराबर, sec 0 ये 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/1 फैक्टोरियल इंटू एक्स, तो ये आ गया x के बराबर। ये सेकंड टर्म तक हम इवैल्यूएट करेंगे। यहाँ देखो ये क्या आएगा, फिर से डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे f डबल डैश x, तो sec स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 sec x, ठीक है, और फिर से sec x का डिफरेंशिएशन, पावर का डिफरेंशिएशन हुआ अभी चेन रूल में, फिर sec x इंटू tan x, तो ये देखोगे tan x आ गया, 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, बाकी कुछ भी हो तो फिर से ये 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट करोगे आप, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो अगले बार में ये 1/6 आ जाएगा, 1/6 x करके देख लो अगर नहीं यकीन है तो। देखो फिर से डिफरेंशिएट अगर करोगे इसको तो 2 sec x, ये कितना आ गया है f डबल डैश आ गया है 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x, ठीक है। अब देखो यहाँ से f ट्रिपल डैश x निकालो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 टाइम्स sec x और फिर से sec x का sec x इंटू tan x,
और tan x जो है वो कांस्टेंट रह गया, प्लस फिर tan x को डिफरेंशिएट करो और इसको कांस्टेंट छोड़ दो, tan x का डिफरेंशिएशन से x²x। अब इसमें जीरो रखोगे तो ये पार्ट जीरो, तो ये पूरा जीरो, ये जीरो। यहाँ देखो यहाँ से जीरो रखोगे तो sec 0 1, sec 0 1, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से सॉरी वन सेकेंड, ये ना कुछ गड़बड़ हो गया, tan x के एक्सपेंशन में उतना नहीं है, tan x का एक्सपेंशन 1/2/15, नहीं ठीक आ रहा है, 2/15 आता है tan x का, 1/6 गलत नहीं, वो tan इनवर्स का होता है, सॉरी 2/15 ये रहता है, 2/15 रहता है, 2/3 × 5। तो ये रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से 2 आया और नीचे में एक सेकेंड, आना, अच्छा f ट्रिपल डैश x निकाल रहे थे क्या हम लोग, एक सेकंड रुकना जरा, f डबल डैश x तो जीरो हो गया, कहाँ गड़बड़ हो रहा है डिफरेंशिएशन में, x तो गड़बड़ हो गया, tan x का sec²x भैया हाँ यहाँ पर एल हॉस्पिटल से आराम से बन जाएगा, एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, उससे कोई बात नहीं है, एल हॉस्पिटल से बनेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। अभी बहुत सारे क्वेश्चन में टेलर सीरीज लगेगा, ठीक है, और वो रुला देगा बिना टेलर सीरीज के, इसलिए मैं तो ये बताना था। ये सुनो ना, ये तो कैलकुलेट कर लेने वाली बात है, यहाँ कहीं पे कैलकुलेशन में एरर हो रहा है, बट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ये 2/15 आ जाएगा एक्सपेंशन से, ठीक है। अब सुनो, तो ये तो मैं तब के लिए बता रहा हूँ, ये ऑप्शन है तब के लिए जब आप फॉर्मूला भूल जाओ, ऐसे तो आपको फॉर्मूला याद रखना है एक्सपेंशन सारा, समझ रहे हो बात को। तो tan x का एक्सपेंशन मैंने लिखवाया नहीं था, मैंने बोला था कि रेयरली कभी कभी यूज में आता है, समझ आ रहा है बात, कभी कभी रेयरली यूज में आता है tan x का एक्सपेंशन। तो आप बहुत नहीं तो 2 टर्म तक याद रख लो, 2 टर्म से काम चल जाएगा। तो 2 टर्म तक आपने याद रख लिया, x और 2/15 x3, ये काम चल जाएगा। अब क्या क्या करना है, x का टर्म कट जाएगा, x³ का जो कोएफिशिएंट आएगा वो x⁻³ यहाँ से कोएफिशिएंट बन जाएगा 1, और ऊपर में देख लेना आप x³ का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है, और उसको आप कंपेयर कर लोगे, आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट थ्रू एक्सपेंशन फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो बिना एक्सपेंशन के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, बिना एक्सपेंशन के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसमें देखो एल हॉस्पिटल लग जाएगा, ठीक है, एल हॉस्पिटल लगाओगे तो ये 3 sin² x हो जाएगा, है ना, 1 सेकेंड,